लोकसभा चुनाव से पहले राजभर और शिवपाल के बीच जुबानी जंग हुई तेज। दोनों ही एक दूसरे पर जमकर बोल रहे हैं हमला। शिवपाल यादव ने ओपी राजभर की दिखाई औकात, कहा राजभर की बातों की कोई वैल्यू नहीं है। शिवपाल के इस बयान पर तिलमिला उठे राजभर, कहा शिवपाल यादव दगे हुए कारतूस हैं, पार्टी में उनकी क्या इज्जत है ये खुद जानते हैं। कौन नेता किस पर कितना भारी है चलिए हम आपको बताते हैं। एनडीए में शामिल होने के बाद ओपी राजभर यूपी की राजनीति में एक बड़ा चेहरा बन गए हैं। राजभर एनडीए में शामिल होने के बाद विपक्ष पर जमकर हमला बोल रहे हैं और पीएम मोदी को एक बार फिर से सत्ता में लाने का चैलेंज कर रहे हैं। इन दिनों चाचा शिवपाल और ओपी राजभर की जुबानी जंग तेज हो गई है। एक तरफ शिवपाल यादव ओपी राजभर पर हमला बोल रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ ओपी राजभर शिवपाल पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। इसी बीच ओपी राजभर चाचा शिवपाल के एक बयान पर खूब बरसे। ओपी राजभर ने शिवपाल यादव को दगा कारतूस बताते हुए कहा कि वह दिन में खुली आंखों से सपना देखना छोड़ दें। पूरे देश में पीएम मोदी के पक्ष में प्रचंड लहर चल रही है। आपको बता दें कि शिवपाल इन दिनों लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर यूपी के दौरे पर हैं। इस दौरान शिवपाल ने ओपी राजभर पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि अब राजभर पर से उनके समुदाय का ही भरोसा खत्म हो गया है। किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं। ये बहुत हल्के आदमी हैं, इनकी बात का कोई मतलब नहीं निकलता है। यह कब कहाँ किसको क्या बोल दें इसका कोई अंदाजा नहीं है। संवैधानिक पद पर रहते हुए क्या बोलते हैं इन्हें खुद पता नहीं है। कभी कुछ प्रधानमंत्री को बोल देते हैं तो कभी योगी को बोलते हैं। इनकी बात का कोई मतलब नहीं निकलता है। अब राजभर पर से उनके समुदाय का ही भरोसा खत्म हो गया है। किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं। इनकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। साथ ही शिवपाल यादव ने लोकसभा चुनाव में कम से कम 50 सीट जीतने का दावा किया। शिवपाल के इस बयान के बाद ओपी राजभर भड़क गए। राजभर ने कहा कि लोकसभा चुनाव में सपा 50 सीट तो क्या 5 सीट भी नहीं जीत पाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस कहीं भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। उत्तर प्रदेश में अति बैकवर्ड समाज के लोग लगातार एनडीए से जुड़ रहे हैं, जिससे यूपी में सपा और बसपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। हाल ही में सपा नेता शिवपाल यादव ने ओम प्रकाश राजभर के एनडीए में फिर से शामिल होने पर बयान दिया था। सपा नेता ने कहा था कि ऐसे लोगों का कोई ठिकाना नहीं है, ये कब कहां शामिल हो जाए कुछ पता नहीं है। इसके साथ ही सपा नेता ने दावा किया था कि वह जहां से चुनाव लड़ेंगे वहां से हारेंगे। इससे पहले ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर भी शिवपाल यादव पर हमलावर थे। अरुण ने ट्वीट कर लिखा था कि चाचा शिवपाल यादव मंच पर धक्का मारकर भगाए गए थे, इसीलिए सपा के विरोध में पीएसपीएल बनी थी। डर दहशत नहीं था तो अपने चाबी पर क्यों नहीं लड़े चुनाव। बहुत तीसमार खान अगर बन रहे थे तो अपने चुनाव चिन्ह से चुनाव क्यों नहीं लड़े, साइकिल से क्यों लड़े। अपनी हैसियत पता थी इन्हें, इसलिए इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। सुभाषपा की बढ़ती लोकप्रियता से डरे हुए हैं, इसीलिए बढ़ती ताकत को पसंद नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। इसके अलावा दूसरे ट्वीट में अरुण राजभर ने लिखा था अखिलेश यादव 80 सीट जीत रहे थे, मात्र 10 दिन में ही शिवपाल यादव 50 सीट पर आ गए। चुनाव नज़दीक आते आते 0 पर आ जाएंगे। वहीं अरुण ने ट्वीट कर लिखा कि शिवपाल यादव पूर्वांचल में परिक्रमा कर लें। पूर्वांचल की जनता अब सपा के साथ जाने के लिए कतई तैयार नहीं है। सपा ने जितना पूर्वांचल के किसानों, व्यापारियों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, वंचितों, गरीबों के साथ जो अन्याय किया है उसको पूर्वांचल की जनता भूली नहीं है। सपा पूर्वांचल से साफ होगी। वहीं दूसरी तरफ शिवपाल यादव ने इंडिया गठबंधन को लेकर जवाब दिया। शिवपाल ने कहा कि गठबंधन हुआ है तो शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा उसे सभी मानेंगे। विपक्ष में नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, राहुल गांधी, अखिलेश यादव सहित तमाम नेताओं का देश में बड़ा योगदान है। बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है सिवाय मोदी के। आप सभी को क्या लगता है हमारे देश का अगला पीएम किसे होना चाहिए? हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।